अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम सीएमए बनने के बाद क्या सिर्फ प्राइवेट जॉब्स मिलती है या गवर्नमेंट रूट्स भी हमारे पास अवेलेबल है। तो आज मैं आपको 4 स्ट्रक्चर्ड गवर्नमेंट रूट्स बताऊंगी और एक रूट तो शायद आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइज कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं एंड अंडरस्टैंड हाउ गवर्नमेंट जॉब्स कैन बी अवेल्ड आफ्टर यू बिकम अ सीएमए। एंड ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है, दिस ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो पहला रूट है हमारे पास हमारा ICMAI, हमारा मदर इंस्टीट्यूट। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें प्रोवाइड करता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो, है ना। और हर साल 2 बार हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आती है। सो लेट्स से आपने दिसंबर 26 में एग्ज़ाम दिया, तो आपका रिजल्ट आएगा फेब 27 में और आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाएगी अप्रैल 27। ऐसे अगर आप जून 27 में पेपर देते हैं तो आपका रिजल्ट आएगा अगस्त 27 में और सितंबर अक्टूबर 27 में आपके पास ये प्लेसमेंट ड्राइव आती है। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आपको सबमिट करना होता है अपना कैंडिडेट इंफॉर्मेशन शीट। yes, is this information sheet you need to follow, basically you'll have to fill, जहाँ आपको बहुत ध्यान से, बट बिकॉज इसको केयरफुली अगर आपने फिल नहीं करा तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर सकते हैं, जहाँ आपकी एकेडमिक्स, ट्रेनिंग, स्किल्स और लोकेशन प्रेफरेंस भी। यस, क्योंकि मैं सजेस्ट करती हूँ दैट इफ़ यू आंट ओपन फॉर लोकेशन, लेट्स से आपकी सिचुएशन ऐसी है कि नहीं आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स दैट यू नीड टू टेक इट एज अ कंसिडरेशन। बट इफ़ यू आर ओपन टू ट्रैवल देन येस, यू कैन गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। बिकॉज जब शॉर्टलिस्टिंग होती है यहाँ पर इस CIS जो आपने फॉर्म फिल किया है, कंपनीज हैं वो डायरेक्टली इसी को रिव्यू करती है और फिर आपको शॉर्टलिस्ट करती है। बेसिकली यहाँ पर ICMA शॉर्टलिस्ट नहीं करती है, बिकॉज आवर मदर इंस्टीट्यूट treats all its children, all the candidates who have become the CMA equally। उन्होंने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे दी हैं। अब सी जो रिस्पेक्टिव कंपनीज है वही जो आपने इन्फॉर्मेशन फिल करी है उसके बेसिस पर आपको सिलेक्ट करती हैं। ठीक है, आप फिर इंटरव्यू सिलेक्ट हो अटेंड करते हो नियर कैंपस, और फिर या फिर अगर कैंपस में नहीं हो रहा है लेट्स से, तो डेजिग्नेटेड सेंटर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे अगर मैं दिल्ली के बारे में बात करूँ तो लोधी रोड में जो हमारा हेड क्वार्टर है, अब वो हेड क्वार्टर है, पहले कोलकाता में हुआ करता था, है ना। तो अलग अलग सेंटर्स हमारे पास अवेलेबल है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी देती हूँ। जैसे आप ICMAI की वेबसाइट पे जाएंगे, लेट मी टेक यू देयर, वहाँ पे प्लेसमेंट टैब में जाएंगे, स्टूडेंट्स के अंदर जाकर प्लेसमेंट टैब में जाएंगे। ये हेयर कैंपस प्लेसमेंट में गए, दिसंबर 25 में अब दिखाती हूँ कौन कौन सी कंपनीज SPSUs आई हुई हैं। ओके, बिकॉज जो आपको सामने दिख रहा है उसे तो आप बिलीव करेंगे ना, प्रमाण प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, डू नॉट नीड एनी अदर प्रूफ। यू सी कि हमारे पास चेन्नई में आई हुई है। यस, ये आपको एज होटल एम्बेसडर दे रखा है। बेसिकली दिस इज योर सेंटर, यस, वेयर यू नीड टू गो एंड अपीयर फॉर योर कैंपस प्लेसमेंट इंटरव्यू। PSU आया हुआ हमारे पास भारत पेट्रोलियम। ओके, भारत पेट्रोलियम हमारे पास दिल्ली में भी आया है। ये तो चेन्नई का ही चल रहा है, अब मैं दिल्ली में चली गई तो आपको वापस भारत पेट्रोलियम दिख रहा है, NBCC दिख रहा है। ओके, अब लेट्स नो नाउ गो स्क्रॉल डाउन। अगर हम चल दे रहे हैं मुंबई, मुंबई में भी भारत पेट्रोलियम आ रखा है और महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड आ रखा है। लेट्स मूव अ लिटिल मोर, स्क्रॉल डाउन करते हैं। ओके, अब मैं विजयवाड़ा ले चलती हूँ आपको, आंध्र प्रदेश, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन इट्स PSU। फिर हमारे पास कोलकाता में गेल आया हुआ है, करेक्ट है। भारत पेट्रोलियम भी आ रखा है। और ये खाली ऐसा नहीं है कि इस अटेम्प्ट में आया है, मैं आपको जून 25 का भी, क्योंकि यही डेटा हमारे पास अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। व्हेन आई वाज इन माय जर्नी ऑफ बिकमिंग अ CMA, फाइनल भी मैंने दिया नहीं था। आई रिमेंबर उस समय 47 स्टूडेंट्स की ऑल इंडिया रैंक आई थी। AIR 47 तक की इंस्टीट्यूट ने डिक्लेयर करी थी उस अटेम्प्ट में। आई एम टॉकिंग अबाउट 2012 इफ आई करेक्टली रिमेंबर। और वो 47 बच्चे रिक्रूट कर लिए गए थे बाय कोल इंडिया लिमिटेड, इट्स PSU, राइट। तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। मैं खैर अब जून 25 का आपको दिखाती हूँ। हमारे पास आ रखा है बेल आ रखा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यस। BEML आ रखा है, दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पर। गेल आई हुई है,
Power Finance Corporation Limited आई हुई है. So basically you go check your website and make sure that you know on and off कीप चेकिंग द नोटिफिकेशन जो इंस्टीट्यूट के वाया हमारे को स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के थ्रू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वंस यू बिकम अ CMA. और जब CMA बन जाते हो, है ना, मान लेते हैं ऑफ ऑन कैंपस आपका नहीं भी होगा, क्योंकि ऑन कैंपस ज़रूरी नहीं सबका, इट इज़ नॉट अ शॉर्ट गारंटीड पाथवे कि आप PSU में घुस ही जाएंगे. ठीक है, तो हो सकता है आपको प्राइवेट प्लेसमेंट मिले अभी के लिए, बट देन गवर्नमेंट की भी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है, जो मेरा सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड रूट है मैं आपको शेयर करूंगी. यस, मैंने बताया आपके पास पावर में हमारे पास NTPC, NHPC, पावर ग्रिड, अगर मैं ऑयल एंड गैस ले जाती हूँ ONGC, IOCL, BPCL, गेल, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ले चलती हूँ HAL, बेल, BDL, और स्टील और मेटल्स में ले जाती हूँ सेल, NMDC, नाल्को जैसी कंपनीज आई हैं, आती रही हैं, और आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ये प्रोवाइड करती रहेगी. सो बेसिकली ये बात तो क्लियर है, चाहे जॉब गारंटीड नहीं है, बट बल्कि PSUs रिक्रूटर्स एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के थ्रू आपको एक्सेस करते हैं, बिकॉज आपने अपनी इन्फॉर्मेशन सारी पहुंचा दी है. तो मेक श्योर आपने CIS फॉर्म अच्छे से भरा हो. जो नेक्स्ट रूट मैं आपको बता रही थी, रूट 2 इज PSUs में MT या फिनेंस ऑफिसर रोल्स के लिए आप डायरेक्टली नो अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हो. ये हमारे पास दूसरा रूट है. अब बहुत सारी कंपनीज हैं, कुछ बड़ी महारत्न कंपनीज हैं, कुछ नो नवरत्न PSUs हैं, जैसे NTPC, भेल, सेल, ONGC, IOCL, गेल, कोल इंडिया, HAL. ये सब अपनी वेबसाइट्स पे, रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पे नोटिफिकेशन देती रहती हैं जैसे जैसे इनको रिक्वायरमेंट होती है ना. जो मेजर रोल्स हमें दिखाई दिए हैं, पोजीशन दिखाई दी है, वो मैनेजमेंट ट्रेनी की दिखाई दी है. ठीक है, या मतलब अगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के थ्रू भी आप आया जाते हो, तो इसमें जो रोल्स आपको अदा करने को मिलते हैं वो है फिनेंस, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, बजटिंग, इंटरनल ऑडिट, कमर्शियल फंक्शंस. और एक बार आपकी ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाता है तो आप जूनियर ऑफिसर या फिनेंस एग्जीक्यूटिव जैसे नो एंट्री ले पाते हैं, और फिर जैसे जैसे मेहनत करेंगे आगे बढ़ते चले जाएंगे. ओके, और हमारे पास फिनेंस ऑफिसर्स या जूनियर फिनेंस मैनेजर जैसे भी रोल्स मिल पाते हैं. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो पाता है रियल ऑपरेशनल फिनेंस वर्क में, जैसे कि हमने यहाँ बात किया, ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे यहाँ पर भी है. और सैलरी में कह सकती हूँ कि यहाँ पर कोई फिक्स्ड पे तो नहीं है, यस, बट जो फॉलो किया जाता है ट्रैक फॉर द सैलरीज, इट इज़ मेजरली IDA या CDS की. तो काफ़ी कंपेटिटिव सैलरीज मिलती हैं. मैं अगर आपको भारत पेट्रोलियम के बारे में ही बताती हूँ, जो आपको बहुत बार दिखाई दिया है दिसंबर 25 के रिक्रूटमेंट में. तो इन्होंने देखिए, दिस इज, इफ नो आई टेक यू हाउ डिड आई गो टू दिस पेज. तो क्या करना है अपन को, December 25 में गए, ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन किया, भारत पेट्रोलियम में गए, फर्स्ट लिंक व्यू पे मैंने क्लिक किया, एंड यू सी द जॉब डिस्क्रिप्शन. बिजनेस प्लान्स फैसिलिटेट करना है, कमर्शियल एस्पेक्ट्स देखना है बिजनेस डिसीजन का. यू कैन रीड, गो थ्रू दिस, एंड द सैलरी दैट दे आर ऑफरिंग इज 20,88,096 पर एनम है. यही पर मंथ में हम ले चलते हैं तो 1,74,008 रुपीज़. और इसके अलावा बहुत सारे और अलाउंसेस मिलते हैं ना. आप देखिए, हमारे पास हाउस रेंट है, बहुत सारे और बेनिफिट्स हैं, राइट. तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, बट क्या हम उसके लिए रेडी हो रहे हैं, दैट्स द क्वेश्चन. करेक्ट है. तो आई होप सेकेंड रूट भी आपको समझ में आई होगी. और अब बात करते हैं थर्ड रूट की. ये वो पॉइंट है जिससे मैं शुरुआत से जिक्र कर रही हूँ, इंडियन कॉस्ट अकाउंटिंग सर्विस. मतलब ये UPSC के थ्रू एक स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट टेस्ट है. पूरी सिविल सर्विसेज जैसे CSE में एग्जाम होता है वैसे हमको नहीं देना है. यस, वी डू नॉट नीड टू गो थ्रू दिस सिविल सर्विस एग्जाम. ऐसा हमें नहीं देना है, जैसे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यूज, ऐसा नहीं रहेगा हमारे लिए. हमें बेसिकली बन तो हम ग्रुप A ऑफिसर ही जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे. यस, विल बी एबल टू डू दैट. जो पोस्ट हमको ऑफर करी जाती है वो असिस्टेंट डायरेक्टर की रहती है फॉर कॉस्ट. यहाँ पे हमें काम क्या करना है, कॉस्ट एनालिसिस होगी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की, कैपिटल प्रोजेक्ट अप्रेजल, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये सब जो आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, करेक्ट है, फेयर प्राइस डिटर्मिनेशन, कॉस्ट रिडक्शन स्टडीज, ये सारे रोल्स आपको प्ले करने को मिलेंगे वंस यू आर एबल टू क्लियर दिस. कैसे एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली यहाँ पर जो लोग एलिजिबल हैं टू बी इंडियन कॉस्ट अकाउंटिंग सर्विस, ये आपका जो ग्रुप A ऑफिसर बनने के लिए
एलिजिबल हैं वो है इधर यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट लाइक आवरसेल्फ, राइट। रिक्रूटमेंट टेस्ट देना होगा और इंटरव्यू करना होगा आपको, ये दोनों चीज़ के थ्रू आप गुजर जाते हो। तो एग्ज़ाम बेसिकली यहाँ पे पीरियोडिक होते रहते हैं, यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर देखना होता है ना, हर 2-3 साल में आपको रफली दिखने को मिल जाता है। upsconline.nic.in आप टेस्ट का जो टेस्ट होगा, रिक्रूटमेंट टेस्ट वो करेंगे एंड इंटरव्यू देंगे एंड यू आर देयर, ठीक है। काम होता है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को जैसे कि एनालाइज करना, है ना, बिल्कुल वही जो सीएमए की कोर स्ट्रेंथ है। इसके अलावा भी मैं एक एडिशनल एक्स्ट्रा एवेन्यू आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, जैसे नो एडिशनल या बोल सकते हैं एक एक्स्ट्रा एवेन्यू है, वो है नेशनलाइज्ड बैंक्स। यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर रोल्स स्पेशली क्रेडिट में, कॉस्टिंग रिलेटेड रोल्स में हमको मिलते हैं। ओके अगर मैं डिफेंस अकाउंट्स या रेलवे लिंक फाइनेंस के बारे में बात करती हूँ तो डायरेक्ट एंट्री है मोस्टली या तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, बट सीएमएस को रेगुलरली एंगेज किया जाता है कॉस्ट एडवाइजरी और कॉस्टिंग असाइनमेंट्स के लिए भी। ओके सो बेसिकली कॉस्ट एडवाइजरी असाइनमेंट मिल पाता है आपको डिफेंस अकाउंट्स और रेलवे लिंक फाइनेंस में। Also teaching, जैसे I chose to become a teacher after becoming a CMA. I went with a Fortune 500 company, मेरा भी campus placement हुआ था, then I started working with an investment banking firm and then teaching was my calling and here I am. I worked with not India's top edtech companies and here I am making my own edtech company with all your love and support, करेक्ट है। बट हमारे पास अगर गवर्नमेंट एंगल में देखा जाए तो आप सीएमए बन जाते हैं, आपको यूजीसी नेट क्लियर करना है कॉमर्स से, और बहुत सारी जगह बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर आप काम कर सकते हैं, ठीक है, जो कि एक स्टेबल पाथ है आपको जो आप अपने लिए तय कर सकते हैं। हमने चारों रूट्स के बारे में बात करी, अब आपको डिसाइड करना है कि आप कैंपस के थ्रू जाना चाहेंगे या डायरेक्ट लेना चाहेंगे या ये आपको क्लिक कर रहा है, अदरवाइज ये अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। I suggest that all of you should at least go to campus placement once, even if you choose not to go with the companies, even if you are not selected by companies in maybe shortlisting, but एक बार जाके एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए। तो दोस्तों सीएमए सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की डिग्री नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे जैसे मेरा कैंपस प्लेसमेंट इन वन ऑफ द फॉर्च्यून 500 कंपनीज हुआ था, उस पर एक मैं डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो फिर कभी करूँगी, अगर आप चाहेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैंपस प्लेसमेंट से लेकर यूपीएससी ग्रुप ए ऑफिसर तक स्ट्रक्चर्ड गवर्नमेंट पाथ्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सिर्फ एक एडवाइस है, कोई भी रूट चूज करने से पहले ना आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़िए, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी क्या है, लोकेशन क्या है, ऑल ऑफ इट जो आपके क्राइटेरियाज में फिट हो रही होंगी, आप उनके क्राइटेरियाज में फिट हो रहे होंगे, व्हाई नॉट। ओके और अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मिलते हैं ऐसी ही मोर इम्पॉर्टेंट वीडियोस के साथ। CMA इज नॉट जस्ट प्राइवेट सेक्टर डिग्री बट देन इट्स अ पाथ टू गो फॉरवर्ड वाइड एंड ओपन। Okay, so thank you, take care, stay blessed. This is your mentor CMA Disha Dua signing off for today. Bye bye.